तो हुआ कुछ यूं कि अवतार 3 फायर एंड एस का ट्रेलर आखिरकार आ चुका है और एक बार फिर हम सबको न्योता मिला है पेंडोरा की उस जादुई और खतरनाक दुनिया में लौटने का, जहां फिर से जेक सुली और उसकी फैमिली के साथ एक बड़ा संघर्ष सामने खड़ा है। पिछली फिल्म में हमने देखा था कि जेक और उसका परिवार एक भयंकर लड़ाई से बचकर निकलता है, लेकिन इस बार भी उनके हालात कुछ खास नहीं बदले। वो अब भी भाग रहे हैं और अब भी वह खतरे में ही। इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है एस पीपुल यानी अराक के लोगों का। ये नावी की एक अलग ट्राइब है जो ना जंगलों में रहती है ना समंदर में, बल्कि ये रहते हैं ज्वालामुखी वाले इलाकों। इनका पूरा रहन सहन, धर्म, विश्वास और जीने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। इन लोगों को विंड ट्रेडर भी कहा जाता है और एक काफी अग्रेसिव, सख्त और एक तरह से एंटी हीरो वाले किरदार रखते हैं। यानी वो सीधे विलन तो नहीं है, लेकिन जेक की फैमिली के दोस्त भी नहीं। इन एस पीपुल की कहानी भी काफी ट्रेजिक लगती है। ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि इन एस पीपुल की कहानी भी काफी ट्रेजिकल है। ऐसा दिखाया गया है कि ज्वालामुखी फटने से उनका बहुत नुकसान हुआ है। शायद उनका सोल ट्री भी तबाह हो गया है, जिससे उनका अपने देवी देवताओं से विश्वास उठ गया। इतना गुस्सा है इन लोगों में कि उन्होंने अपने नाभि टेल कनेक्टर तक काट दिए, जो कि पेंडोरा की बाकी प्रजातियों से जुड़ने का जरिया था। ये लोग अब ना जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, ना जानवरों से, और ना ही एवा से, जो पेंडोरा की देवी मानी जाती है। इनसे उनका कोई मतलब नहीं। ये लोग एक तरह से अब नास्तिक बन चुके हैं। अब ट्विस्ट ये है कि कर्नल माइल्स कारिच यानी वही विलन जो पिछली फिल्म में भी था, अब इन एस पीपुल के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेलर के आखिरी में तो हमें कर्नल के चेहरे पर भी वही एस पीपुल जैसे निशान दिखते हैं, यानी शायद उसने इनके साथ मिलकर जेक और उसके परिवार को खत्म करने की साजिश रची। नेत्री, जेक की पत्नी, अभी भी अपने बेटे की मौत के गम में है और वो गुस्से में है। एक ऐसी माँ जो सब कुछ खोने के डर से उबल रही है। जेक अब ड्रीम लोक में है और एक पिता की तरह सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो इस बार भी अपने परिवार के लिए हद पार कर सकता है। ट्रेलर से ये भी लग रहा है कि एस पीपुल की दुनिया में जैक की बेटी का कोई खास रोल हो सकता है। ऐसा भी अंदेशा है कि शायद उसे कोई बलिदान वगैरह का हिस्सा बनाने की बात हो रही, क्योंकि जैक की बेटी एक अलग विश्वास के साथ बड़ी हुई है और वो इस नई ट्राइब के लिए अजनबी सी है। इन लोगों को उसकी आस्था पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद तो अब किसी भी गॉड को नहीं मानते। एक डायलॉग जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेलर में उभरता है वो है, योर गॉडेस हैज नो डोमिनेंट हियर, यानी तुम्हारी देवी का यहाँ कोई बस नहीं चलता। इस एक लाइन से साफ हो जाता है कि एस पीपुल को ना जेक के विश्वास से मतलब है, ना और ना उसके दर्द से। यह कहानी अब बहुत अलग रास्ते पर जा रही है। फिल्म के विजुअल फिर से कमाल के हैं और जो ज्वालामुखी, आग, राख और आसमानों की दुनिया दिखाई गई वो बेहद डिटेल और खूबसूरती से बनाई गई। कंप्यूटर ग्राफिक्स इस बार भी आपको पूरी तरह पेंडोरा की दुनिया में डुबो देंगे और ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरून हर बार खुद को पीछे छोड़ने की ठान के बैठे हैं। लेकिन इस बार मूवी सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि अंदर से बहुत गहरी है। धर्म बनाम विज्ञान, गुस्से बनाम दुख और आस्था बनाम नास्तिकता जैसे कई लेयर मौजूद होंगे इस फिल्म। जेक और उसका परिवार एक बार फिर दौड़ में है, लेकिन इस बार उन्हें कोई जगह पनाह नहीं देगी और यही बात इसे और ज्यादा खतरे और इमोशन से भर देती है। शायद इस बार अंत में कर्नल को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली और जैक की फैमिली को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, जब सब मिलते हैं तभी असली जीत होती है। सवाल यह है कि क्या एस पीपुल भी आखिरकार यही मानेंगे कि इंसान शायद किसी के नहीं होते। तो कुल मिलाकर अवतार 3 फायर एंड एस का ट्रेलर न सिर्फ एक विजुअल धमाका है, बल्कि एक इमोशनल, गहरा और सॉलिड कहानी वाला पैकेज भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार कहानी पूरी फ्रेंचाइजी को एक बड़ा मोड़ देने वाली है। तो अब बस इंतजार है उस दिन का जब हम सब थिएटर में जाकर इस फिल्मों को देखेंगे और पेंडोरा की नई परतों को खुद अपनी आंखों से खुलता देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।